हम देखते हैं कि उधर किंग नायर और किंग अहोरा ने सभी को लड़ने के लिए रोक दिया था और वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उन दोनों की ताकत को देखकर शांत हो जाते हैं। तभी किंग नायर कहता है, क्या तुम सब इतने ही हो? बाकी सब कहां है? तभी लॉक कहता है, मैं किसी के बारे में नहीं जानता, मैं अकेला हूं। तभी डैरियस कहता है, और भी सैयंस हैं और एक कॉमनी किंग है और वो भी एक सैयन है जो कि काफी ताकतवर है, एक ओमनी किंग से भी ज्यादा, लेकिन वो मल्टीवर्स 6 का है और उसके साथ और भी कई सैयंस हैं। तभी इस पे किंग नायर कहता है, ठीक है, तो हम सबको उनके साथ मिलकर लड़ाई के लिए हमला बोलना होगा, समझे? तभी मोरो कहता है, लेकिन क्या इसका भरोसा है कि वो हमारा साथ देंगे या नहीं? तभी किंग नायर कहता है, तुम्हें लगता है कि उनकी इतनी हिम्मत होगी कि मेरे सामने वो मुझे मना कर सकें? किंग नायर के इस गुस्से को देख के मोरो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है अभी। मैं तो बस उनकी बातें कर रहा था, मेरा मतलब खुद से नहीं था। मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं, भले ही मैं एक सैयन नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी अहोरा कहता है, नायर, अब तुम भी छोटी छोटी बातों पे इन बेचारों पर गुस्सा कर रहे हो, शांत हो जाओ, ये तो पहले से ही डरे हुए हैं, तुम्हें भी थोड़ा खुद पर काबू रखना चाहिए। तभी नायर कहता है, अहोरा, क्या तुम ये बार बार बोलना बंद करोगे? तभी अहोरा कहता है, मैं तो वही कर रहा हूं जो तुम कर रहे थे और ज्यादा कुछ नहीं। तभी नायर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अगली बार मैं तुम्हें लड़ने से नहीं रोकूंगा और तुम्हें ही सब कुछ संभालने दूंगा। मैं अगली बार से तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, समझे? तभी अहोरा कहता है, चलो बहुत बढ़िया, अब तुम समझ गए। तभी डैरियस कहता है, यकीन नहीं होता, इन दोनों की ताकत की सीमा को मापना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता नहीं है कि ये दोनों कोई सैयंस हैं या कोई ओमनी गॉड, ये उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर है, लेकिन इनकी हरकतें बहुत ज्यादा अजीब है। तभी अहोरा कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? तभी डैरियस डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो कुछ और बातें कर रहा था। तभी अहोरा कहता है, चलो मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूं।
और इस बात का ध्यान रहे, और काफी खास ध्यान, कि तुम सब किससे बातें कर रहे हो। तुम्हें अपना दायरा पता होना चाहिए, वरना। तभी डैरियस कहता है, हाँ हाँ, मैं समझ गया, मुझे माफ कीजिएगा। तभी नायर कहता है, चलो बस अब हो गया, उस सय्यन के पास चलते हैं। हमें ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब ये बात राइकुगा को पता चल चुकी है तो वो सब बहुत जल्द आएंगे। उससे पहले हम सबको उन सभी पर हमला करना है, समझे? चलो चलें। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी मल्टीवर्स 6 में जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उधर ड्रिप सय्यन उस क्रिस्टल में टोराक और राइकुगा को देख रहा होता है। राइकुगा टोराक से बात कर रहा होता है, और ये सब ड्रिप गोकू अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन तभी ड्रिप गोकू से कोई कहता है, तुम भला यहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहां पर आने की इजाजत किसने दी? तभी ड्रिप गोकू कहता है, ओह, तो ये आप हैं। मुझे माफ कीजिएगा लॉर्ड कुरुकामा, मैं तो बस उस टोराक के इरादे के बारे में जानना चाह रहा था। मुझे उसकी चिंता हो रही है, और वो भी बहुत ज्यादा। जब से मैंने उसके किले को तबाह कर दिया और उसकी बहुत बुरी तरीके से धुलाई कर दी, तब से वो बेचारा मुझे ढूंढ रहा है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तभी लॉर्ड कुरुकामा कहते हैं, क्या तुमने ऐसा किया? बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। ये कहते ही वो ड्रिप गोकू पे एक हिट करते हैं, लेकिन ड्रिप गोकू उसे डॉच करता है और वहां से निकल जाता है, और जाते जाते कहता है, दरअसल में मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, तो मैं फिलहाल अभी चलता हूं, मुझे बहुत काम है। ये कहने के बाद वो तुरंत वहां से गायब हो जाता है। तभी लॉर्ड कुरुकामा कहते हैं, जरूरी काम, और तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारा क्या जरूरी काम है। तभी हम देखते हैं कि हमें टोराक को दिखाया जाता है, और वो राइकुगा से बात कर रहा होता है और कहता है, मुझे तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं है, और अब मैं बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तुम सभी सुप्रीम ओमनी गॉड और ट्रायन गॉड को लेकर उन सभी पे आक्रमण कर दो, कोई भी ना बचने पाए। और जब मैं आऊंगा तो मैं उसे ढूंढ कर मार दूंगा। तब तक तुम जाकर उन सभी सयंस का सफाया कर दो, उन सभी के साथ।
जो भी हमारे रास्ता का रोड़ा बन रहे हैं, उन सभी को मिटा दो। तभी राइकुगा कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। मैं भी तैयार हूं। मेरी भी लड़ाई अधूरी रह गई थी, लेकिन अब वक्त आ गया है। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा उन सभी को बुलाने में, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मैं सभी सुप्रीम ओमनी गॉड और ट्रायन गॉड को इकट्ठा करके उन सभी पे हमला कर देता हूं। उन सभी साइंस को अब लड़ाई का मतलब समझ में आएगा। तुम सब अब असली मौत का तांडव देखोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें फ्रीजा को दिखाया जाता है, जो कि टर्लस को लेकर एक खास जगह पे गया हुआ होता है। तभी टर्लस कहता है, आखिर बात क्या है फ्रीजा? तुम मुझे यहां पे भला क्यों लाए हो? और ये जगह काफी ज्यादा अलग है। ये क्या कोई तुम्हारा बनाया हुआ डायमेंशन है? लेकिन तुम तो डायमेंशन नहीं बना सकते हो, तो फिर क्या है ये? तभी फ्रीजा कहता है, तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि हम ब्रह्मांड की सबसे ऊंची नस्ल हैं, तो बस हमारी ताकत भी इन सब से कहीं ज्यादा है, और इनसे ज्यादा ताकतवर हम बन सकते हैं। तुम बस देखो मैं क्या करता हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि उधर राइकुगा भी सभी गॉड्स को बुलाने के लिए एक पॉड के जरिए सभी को संदेश भेज देता है। तभी वहां पे उस पॉड का रक्षक आता है और उससे कहता है, माय लॉर्ड, क्या आप सभी को बुला रहे हैं, और वो भी एक साथ, सुप्रीम और ट्रायोन दोनों को? तभी राइकुगा कहता है, हां, तुमने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि अब अंत निकट आ चुका है उन सभी साइंस का।